नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कशन, जो कि है बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं सहायक प्राध्यापक और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कुल 208 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें 208 वैकेंसीज हैं और 71 वैकेंसीज इसी में से, मतलब 35% किसका, 208 का 35% ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है ना, तो महिलाओं के लिए 71 है और इसमें से माइनस कर देंगे 71 में से, मतलब 208 में से 71 अगर माइनस कर देंगे तो 207 और 137 है ना, 137 वैकेंसी लगभग हमारी मेल पर्सन। ठीक। अगर डेट्स की बात करें, कौन कौन सी डेट्स है, डेट्स आगे देख लेंगे। अच्छा, वेतनमान कितना है, 57,700 रुपये का वेतनमान है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी, बीएस, एमई, एमटेक, एमएस, एमएससी, ये जो आपकी डिग्रीज हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने डिस्टेंस मोड से अपनी इंजीनियरिंग पास करी है या फिर डिग्री ली है तो वो डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, वो डिप्लोमा या डिग्री मान्य नहीं हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो जरा एक बार देख लेते हैं। एज के लिए सबसे पहले उम्र सीमा न्यूनतम तो बताई गई है 22 वर्षीय, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं बताई गई है। ठीक है ना, तो अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, न्यूनतम 22 वर्षीय। अगर वेटेज की बात करें या चयन का आधार किस तरीके से होगा, तो वेटेज है कुल 100 नंबर का। 100 में से 20% वेटेज रहेगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड का। जो आपके एकेडमिक्स में नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। वो कैसे रहेगा बता दूंगा अभी। 40 नंबर का एक आपका रिटन टेस्ट होगा, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे 25 मार्क्स। ठीक है। जो आपका एकेडमिक्स है उसमें 10 मार्क्स आपके मिलेंगे आपको एमटेक के। ठीक है, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे बीटेक के, मतलब बैचलर डिग्री के 5 मार्क्स और 10 मार्क्स मास्टर डिग्री के। अब ये जो मैक्सिमम 10 लिखा है, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब इस तरीके से कि 10% है। जो भी आपकी परसेंट होगी उसका 10%। ठीक है ना, जो भी मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं आप जो भी मार्क्स आए एक्स वाई जेड, जो भी आपके परसेंटेज आई है आउट ऑफ 100, मान लेते हैं कि 75% आया है, तो 75% का 10% मीन 7.5 आपके एमटेक में, एमटेक का जुड़ जाएगा। और अगर बीटेक का मान लेते हैं हमारा 85 आया है, तो 85 का 5% या 80 आया है, तो 80 का 5%, 4 नंबर यहाँ से जुड़े। तो इस तरीके से 5% और 10% रहेगा। मैक्सिमम उन्होंने बोल दिया 5 और 10, क्योंकि 100 ही नंबर का पेपर, मतलब 100 ही परसेंट में से तो परसेंटेज निकालेंगे, तो मैक्सिमम 10 और 5 है। बट उस तरीके से, और पीएचडी अगर आपने करी है तो उसका आपको एक अलग से एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, जो है 5 नंबर का। वो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आपने पीएचडी करी है। उसमें चाहे जितने भी मार्क्स आए हो आपके पीएचडी में, 5 नंबर पीएचडी के उन्होंने फिक्स कर दिए। तो अगर आपने पीएचडी, किसी ने पीएचडी करी है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा एकेडमिक मार्क्स। ठीक है ना। बाकी जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चंस का, सॉरी 40 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। 80 में से 50 और 30 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। 50 जो है आपके ब्रांच से रिलेटेड आएंगे और 30 जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस आपके ब्रांच रिलेटेड आएंगे और इंजीनियरिंग मैथ से 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 मार्क्स। ठीक है। बाकी आपको पता ही है, इंटरव्यू का 15% का वेटेज है और 25% आपका एक्सपीरियंस का। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है कि टीई क्यू आई पी, इनको भी वेटेज दिया गया है ना, इनको भी वेटेज दिया गया है। तो ये एक पैराग्राफ जो है बहुत काम का है, इसको जरा पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई अपनी ज़रूरी जानकारी है तो वो देख लेते हैं एक बार। देखो, बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन और आया था असिस्टेंट का, तो वैसा ही सब कुछ है। थोड़ा बहुत मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वैसी ही हैं, बस चयन का जो तरीका है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है। बाकी ये आपको पता ही होगा कि जो
आपके कोटा होते हैं, SC ST कैटेगरी कोटा, उनके कोर्स क्या हैं, उनके ऊपर कुछ एज का रिलैक्सेशन होता है, लेकिन इसमें अधिकतम एज नहीं है तो उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, जो फीस है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो बिहार के बाहर से फॉर्म भरेंगे, कोई अगर यूपी का है वो अगर फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए भी 750 रुपये। ठीक है ना। केवल बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 रुपये है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिलाएं उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। दिव्यांग के लिए 200 रुपये है। बाकी सबके लिए मतलब जनरल, OBC और EWS के लिए 750 है, और बाहर से अगर कोई भर रहा है, अदर स्टेट से कोई भर रहा है तो 750 रुपये उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है? 9 सितंबर। 9 सितंबर से ऑनलाइन इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और अंतिम तिथि क्या है? 28 सितंबर। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक इनके फॉर्म्स भरे जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी तो सब कुछ आई थिंक कवर हो गया है, और तो ऐसे कोई बहुत जरूरी चीज़ नहीं है। CPSC असिस्टेंट की जो कंडीशन थी वही ऑलमोस्ट हैं, बस यहाँ पे चयन का तरीका थोड़ा सा अलग। ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है। इसका चयन का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 20% आपके एकेडमिक के रहेंगे, 40% आपका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसमें आपको 40 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपके आते हैं वो देखना होगा। डोमेन नॉलेज और टीचिंग स्किल्स के ऊपर वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड देन फिर इंटरव्यू का वेटेज 15 मार्क्स का है, और एक्सपीरियंस बेस्ड मार्क्स का है। ठीक है। ओके, तो इस नोटिफिकेशन के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ध्यान रखिएगा 208 कुल पदों के लिए वैकेंसी में, तो 71 महिलाओं के लिए। CPSC मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा और तैयारी करिए अच्छे से, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट इस नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी अगर ज़रूरी जानकारी आपको और चाहिए इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर उस कॉन्टेक्स्ट पे आपको या तो इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा, या फिर अगर लगेगा कि हाँ यार उस कॉन्टेक्स्ट पे वीडियो क्रिएट कर देना चाहिए तो वीडियो भी क्रिएट कर दिया। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेशंस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है। सभी जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं उनकी वीडियोस हम लगातार डेली रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रहेगा जो इस चैनल पर ना आए। ठीक है। अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो आप जिसको भर सकते हो, गवर्नमेंट ओन्ड, अगर कोई सरकारी नोटिफिकेशन है तो वो इस चैनल पर जरूर आएगा। तो इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट दी नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और मुलाकात करते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। ठीक है।